दोस्तों 18वें ओवर तक राजस्थान रॉयल्स की टीम 99% मुकाबले को हार चुकी थी, लेकिन फिर जोस बटलर की बल्लेबाजी देखकर शाहरुख खान की भी फटी आंखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। आईपीएल 2024 का 31वां मुकाबला राजस्थान और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गई, जहां पर आखिरी ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए जोस बटलर ने तूफानी शतक जड़ के टीम को शानदार जीत दिला दी, तो वहीं पर सुनील नारायण के शतक को बेकार कर दिया। तो दोस्तों हम आपको इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जोस बटलर की दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको सुनील नारायण का शतक बेहतरीन लगा या फिर जोस बटलर का। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला श्रेयस अय्यर ने, लेकिन ये सिक्का गिरा संजू सैमसन के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया केकेआर की टीम को। फिल सॉल्ट और नारायण पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर नारायण के बल्ले से निकले एक शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज इस टीम के लिए हो गया, लेकिन इसके बाद फिल सॉल्ट के रूप में पहला झटका। चौथे ओवर की 3री गेंद पर आवेश खान ने कॉटिन बोल्ड करके पेवलियन भेज दिया सेल्ट को, और पहली सफलता राजस्थान रॉयल्स की टीम को मिल गई। सेल्ट की हम बात करें तो 13 गेंदों का सामना करने के बाद वो 10 रन बनाकर पेवलियन लौटे, लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नारायण के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को ऑफसाइड में शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए भेजा। इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर रघुवंशी के बल्ले से भी मिड विकेट की तरफ एक और कमाल का चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों उन्होंने ट्रेंट बोल्ट के 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका लगाने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा रघुवंशी ने, और बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौके इस ओवर में उन्होंने जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठे ओवर की पहली गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी जारी रही सुनील नारायण की, और यहाँ पर एक कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला कुलदीप सेन की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने ऑफसाइड में एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था, तभी दोस्तों 7वां ओवर डालने आए यूजीसीएल की 4थी गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार चौका जड़ने में कामयाब हुए अंग क्रिस रघुवंशी। इन्होंने भी इस बार बिग शॉट को शानदार तरीके से चौके के भेजा। तो वहीं पर 8वें ओवर की 4थी गेंद पर भी एक और शानदार चौका सुनील नारायण के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उन्होंने एक और चौका लगाकर शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप 26 गेंदों पर ही पूरी कर डाली इन दोनों बल्लेबाजों ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों सुनील नारायण ने शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन इसी बीच अंग क्रिस रघुवंशी के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो इसके बाद यहां पर 9वां ओवर डालने आए युजवेंद्र चहल की आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का सुनील नारायण के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को ऑफ साइड में छक्के के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भेज दिया। इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सुनील नारायण ने अपना बेहतरीन अर्धशतक छक्के के साथ पूरा किया, लेकिन इसके बाद शानदार बल्लेबाजी कर रहे अंग क्रिस को 11वें ओवर की 4थी गेंद पर कुलदीप सेन ने पेवलियन भेज दिया। कुलदीप की गेंद पर यहां पर शानदार कैच पकड़ा अश्विन ने, और 18 गेंदों पर शानदार 30 रनों की पारी खेलकर पेवलियन लौटे अंग क्रिस रघुवंशी। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे श्रेयस अय्यर, लेकिन इसी बीच 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का देखने को मिला सुनील नारायण के बल्ले से, जहां पर उन्होंने आउटसाइड ऑफ छक्का के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। शानदार परफॉर्मेंस रहा इस ओवर में उनका, लेकिन इसी बीच 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जमा दिया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर यूजीसीएल ने शानदार वापसी की और श्रेयस अय्यर को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेवलियन भेज दिया, और राजस्थान रॉयल्स की टीम को एक और सफलता दिला दी। 7 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेवलियन लौटे श्रेयस अय्यर। इसके बाद दोस्तों आंद्रे रसल ने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप सेन की गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद सुनील नारायण ने आक्रामक बल्लेबाजी की। 15वें ओवर की 4थी गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर 16वें ओवर की 3री गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का युजवेंद्र चहल की गेंद पर लगाया। तो इसी ओवर की 4थी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, और इसके बाद चौके के साथ उन्होंने अपने
आईपीएल इतिहास की पहली सेंचुरी जड़ दी। कमाल की बल्लेबाजी रही यहां पर सुनील नारायण की और कमाल का ही इनका शतक रहा जो राजस्थान के गेंदबाजों के ऊपर भारी पड़ा। उनके शतक के बाद दोस्तों यहां पर 17वें ओवर की पहली गेंद पर आवेश खान ने आंद्रे रसल को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर आंद्रे रसल 10 गेंदों पर 13 ही रन बना पाए और वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद सुनील नारायण की पारी को समाप्त किया ट्रेंट बोल्ट ने जब उन्होंने 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। सुनील नारायण ने मात्र 56 गेंदों पर 109 रनों की कमाल की पारी खेली जिसमें 13 चौके और 6 छक्के शामिल थे और एक कमाल की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्रीज पर उतरे रिंकू सिंह जिनसे भी बड़ी उम्मीद थी इस मुकाबले में रनों की, तो उन्होंने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर आवेश खान की गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये कमाल का शॉट था। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने भी शानदार चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों 20वां आउट डालने आए कुलदीप सेन की दूसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे वेंकटेश अय्यर, लेकिन इस बार वो अपना कैच ध्रुव जुरेल को थमा बैठे और इस मुकाबले में वो 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक शानदार छक्का 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप सेन की गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से रिंकू सिंह ने छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 20 ओवर में 223 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और 224 रनों का लक्ष्य राजस्थान के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यशस्वी और जोस बटलर पारी की शुरुआत करने उतरे। तो स्टार के पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज कर दिया यहां पर यशस्वी जायसवाल ने। तो इसके बाद दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए वैभव अरोरा की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को मैक्सिमम के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और 82 मीटर का शानदार छक्का यशस्वी ने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर यशस्वी जायसवाल के रूप में यहां पर पहला झटका लगा दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर जब वैभव अरोरा की गेंद सीधे वेंकटेश अय्यर के हाथों स्लिप में गई और यहां पर पहला झटका राजस्थान रॉयल्स को लगा, जहां यशस्वी जायसवाल 9 गेंदों पर 19 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर जोस बटलर के बल्ले से एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ देखने को मिला। तो इसके बाद संजू सैमसन ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका मिड ऑन की तरफ जड़ दिया। ये बेक कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की अगली गेंद पर मिड विकेट की तरफ उन्होंने फ्लिक शॉट के जरिए एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद 5वां ओवर डालने आए हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए संजू सैमसन को यहां पर सुनील नारायण के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और राजस्थान रॉयल्स की टीम को दूसरा झटका व करारा झटका दिया, क्योंकि कप्तान संजू सैमसन पेविलियन लौटे जिन्होंने 8 गेंदों पर 12 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए रियान पराग ने भी एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज़ किया। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर जोस बटलर ने जो कि फ्री हिट गेंद थी जिस पर शानदार छक्का जड़ा, छठे ओवर की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री ड्रॉप पार कराया और शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार मैक्सिमम देखने को मिला रियान पराग के बल्ले से भी, जहां पर उन्होंने भी गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 23 रन बटोरे, जिसके चलते पावर प्ले में ही राजस्थान रॉयल्स की टीम ने शानदार तरीके से 76 रन बना लिए। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की पहली गेंद पर रियान पराग ने हर्षित राणा की गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक फ्लैट छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप जोस बटलर के साथ पूरी कर डाली मात्र 23 गेंदों पर। इसके बाद दोस्तों एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे इसी ओवर की 5वीं गेंद पर, लेकिन इस पर आंद्रे रसल को अपना कैच थमा बैठे और रियान पराग एक अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन आखिरकार 14 गेंदों पर 34 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे और राजस्थान रॉयल्स की टीम को बड़ा झटका लगा। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने LBW आउट करके ध्रुव जुरेल को भी पेविलियन भेज दिया। ध्रुव भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए टीम के लिए आज और सिर्फ 4 गेंदों का सामना करने के बाद वो सुनील नारायण का शिकार बने और 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन को भेजा गया, लेकिन यहाँ पर अश्विन सिर्फ एक ही चौका लगा पाए और इसके बाद एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन 13वें ओवर की पहली गेंद पर वो रघुवंशी को अपना कैच थमा बैठे और 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर
पेविलियन लौटे रविचंद्रन अश्विन भी। इसके बाद सिमरन हेटमायर क्रीज पर उतरे, लेकिन दोस्तों 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनको भी पेविलियन की राह दिखा दी शानदार गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर श्रेयस अय्यर ने शानदार कैच पकड़ा और सिमरन हेटमायर गोल्डन डक पर ही चलते बने। अब राजस्थान रॉयल्स के लिए बची हुई 42 गेंदों पर 99 रनों की जरूरत थी मुकाबला जीतने के लिए। इसके बाद दोस्तों जोस बटलर ने शानदार खेल दिखाया 15वें ओवर में और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर चौके के साथ 36 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इस ओवर में उनके बल्ले से शानदार तरीके से 4 बेहतरीन चौके देखने को मिले, जिसके चलते राजस्थान रॉयल्स के इन बल्लेबाजों ने इस ओवर में 17 रन बटोर लिए। और इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से 16वां ओवर डालने आए आंद्रे रसल के ओवर को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया रोमन पावेल ने। इस ओवर में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर लॉन्ग लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की शानदार बल्लेबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर जोस बटलर ने भी एक और शानदार छक्का जड़ दिया और इस ओवर को भी पूरी तरीके से राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में डाल दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने और शानदार तरीके से दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों सुनील नारायण के ओवर में 2 बेहतरीन छक्के रोमन पावेल के बल्ले से देखने को मिले, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने रोमन पावेल को यहां पर LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 13 गेंदों पर 26 रन बनाए, लेकिन इसके बाद अब सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी जोस बटलर के ऊपर। इसी बीच 18वां ओवर डालने आए स्टार्क की पहली गेंद पर शानदार छक्का जोस बटलर के बल्ले से स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ा। लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर वो 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन यहां पर ट्रेंट बोल्ट रन आउट हो गए दूसरे छोर पर, लेकिन स्ट्राइक एक बार फिर से आ गई जोस बटलर के पास। हम बात करें बोल्ट की तो वो 0 पर ही आउट हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार वाइड का चौका देखने को मिला। इस वाइड के चौके ने इस मुकाबले को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका देखने को मिला जोस बटलर के बल्ले से, लेकिन इसके बाद आखिरी गेंद पर उन्होंने सिंगल ले लिया, जिसके चलते अब आखिरी 2 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत थी राजस्थान रॉयल्स की टीम को। तो वहीं पर दोस्तों 19वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा पहली गेंद डालने के लिए आए तो एक स्लोअर गेंद उन्होंने डाली, लेकिन इसके लिए पूरी तरीके से तैयार थे जोस बटलर और उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 76 मीटर दूर शानदार छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। अब 11 गेंदों पर 22 रन चाहिए थे, लेकिन दूसरी गेंद डॉट रही। तो वहीं पर तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लॉन्ग ऑन की तरफ देखने को मिला। ये एक बेहतरीन चौके के साथ ही मुकाबला अब राजस्थान रॉयल्स की तरफ पलटता हुआ नजर आया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की ही 4थी गेंद पर एक और शानदार छक्का इस बार देखने को मिला बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जोस बटलर के बल्ले से, और इस छक्के के साथ ही अब राजस्थान रॉयल्स की टीम को आखिरी 7 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत थी, तभी उन्होंने 1 रन ले लिया। तो वहीं पर अब चाहिए थे आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 9 रन राजस्थान रॉयल्स की टीम को, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब गेंद सौंपी गई वरुण चक्रवर्ती को आखिरी ओवर डालने के लिए, लेकिन पूरी तरीके से तैयार थे जोस बटलर भी इस आखिरी ओवर का सामना करने के लिए। तो दोस्तों आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर जोस बटलर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस छक्के के साथ ही जोस बटलर ने अपना एक और शतक जड़ दिया और इस सीज़न का ये उनका दूसरा जबकि IPL का 7वां शतक जड़ दिया। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीत के लिए 5 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी यहाँ पर 3 लगातार डॉट गेंदें देखने को मिली। इन 3 डॉट गेंदों के बाद अब मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन तभी चौथी गेंद पर 2 रन लेने में कामयाब हुए यहाँ पर एक बार फिर से जोस बटलर, जिसके चलते अब आखिरी गेंद पर मुकाबला जीतने के लिए 1 रन की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों इस 1 रन की जगह पर एक बेहतरीन चौका यहां पर देखने को मिला जोस बटलर के बल्ले से और राजस्थान रॉयल्स ने इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले को 2 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों आपको जोस बटलर की ये बल्लेबाजी कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।